एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज के हम 2.1 से 2.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो एक्सरसाइज सेट था। आज हम करेंगे इसका एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। जो लास्ट में आपको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 से 2.6 तक देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म्स इज -7। आपसे बोला है कि आपको एक वेरिएबल दिया गया है x आपको वेरिएबल दिया है जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपको 3 रखनी है। ठीक है, यानी 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, x4 नहीं होनी चाहिए, इससे छोटी आप ले सकते हैं, x स्क्वायर ले सकते हैं, x ले सकते हैं, या आप कोई सा भी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी ले सकते हैं। लेकिन x3 जो है डिग्री वो आपको सबसे हाईएस्ट ही लेनी है। ओके, फिर आपसे बोला है x स्क्वायर की जो आप वैल्यू रखेंगे वो आपको -7 रखनी है, इसलिए आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे बनाना है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसे। सॉल्यूशन में हम करेंगे अ पॉलिनोमियल डिग्री 3 हैज़ द जनरल फॉर्म। जैसे एक्स क्यूब आप जो रखेंगे उसकी आपको जनरल फॉर्म दिखाई गई है कि आप इस तरीके से रखेंगे, जिसमें ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस में बी ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, जहाँ पे आपकी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ए की वैल्यू 0 रखोगे जो कि एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, तो इसलिए आपको ए की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। गिवन द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म्स इज -7, जिसमें आपको एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो -7 रखनी है। तो वन वैलिड एग्जांपल इसका हो जाएगा एक्स क्यूब, जो कि आपसे बोला है कि आपको डिग्री 3 रखनी है एक्स की, माइनस एक्स स्क्वायर, ये बोला है आपसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको -7 रखनी है, तो -7 एक्स स्क्वायर -10x -8। अब ये जो आंसर है सबके अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सेम सबके आंसर हो, सबके आंसर वेरी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब और -x स्क्वायर तो आप सेम ले सकते हैं, लेकिन पीछे की जो वैल्यू है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप -10x ले या नहीं ले। -2 भी ले सकते हैं, +2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो ये आंसर आपका सबका वेरी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। नीचे आपको कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं पॉलिनोमियल्स के, जैसे 5x स्क्वायर -3x प्लस में 7 है, जहाँ पे आपको x की वैल्यू 1 रख के आंसर निकालना है। ठीक है, वेरिएबल यानी कि आपको x इज इक्वल टू 1 रखना है। 5x स्क्वायर है -3x है प्लस में 7 है, जहाँ x दिया हुआ है आपको वहाँ पे x की वैल्यू आपको 1 पुट करके आंसर निकालना है। सॉल्यूशन में हम देखेंगे फर्स्ट का 5x स्क्वायर -3x प्लस में 7 इफ द x इज इक्वल टू 1 है, तो आप रख लेंगे x की जगह 1, 5 मल्टीप्लाई 1 की स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 7। अब 5 को इसमें जो 1 है आप इस तरीके से लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 ही आएगा, यहाँ आपने 5 लिख लिया। माइनस में 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, माइनस का 3 देन 7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें पहले आप ये जो प्लस माइनस है इसमें आप प्लस माइनस करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। ठीक है, बोर्ड मास आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्सट्रैक्शन है। सबसे पहले आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद 5 प्लस में 7 ये हो जाएगा आपका 12 -3, 12 में से आप 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड इसका पार्ट है, इसमें आपको बोला है 4t³ -t स्क्वायर प्लस में 6 इफ द t की वैल्यू अगर आपको 1a रखनी है, सॉरी यहाँ पे आपसे बोला है जहाँ पे आपको t दिया है वहाँ पे आपको t की वैल्यू a रखनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड का ये है, तो 4t³ -t स्क्वायर प्लस में 6, अगर आपको t की जगह a रखना है तो ये हो जाएगा आपका 4a³ -a स्क्वायर प्लस में 6, जिसमें आपकी पॉलिनोमियल एक जो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, देखो ये होगा a³ माइनस का a स्क्वायर प्लस में 6, ये आपकी इक्वेशन बनेगी 4a³ -a स्क्वायर प्लस में 6। ठीक है, ये आपका आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। तो आपसे बोला है अगर आप दो नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक नंबर है जिसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करें, देन उसमें 2/3 को ऐड करें, तो आप जब इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है तो वो आता है आपका -7/12। फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, अगर आप किसी एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है जो कि आपको गिवन नहीं है, तो कोई भी आप नंबर लेंगे उसे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसमें 2/3 को प्लस करेंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों को प्लस करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -7/12। तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ही मान लेते हैं। लेट द नंबर बी, वाई की जगह हम ए रखेंगे, ठीक है, यहाँ वाई लिखा है ना, यहाँ आप ए रख लेना। लेट द नंबर बी ए, मान लीजिए हमने वो जो नंबर था जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है वो हमने ए मान लिया। अब आपने ए मान लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की जगह ATQ भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5/2 मल्टीप्लाई ए, क्योंकि आपसे ये बोला है कि उस नंबर को आपको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, देन इसमें प्लस करना है 2/3, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है -7/12 इज इक्वल टू -7/12, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आ जाएगा ए, जब 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 5A/2, ध्यान से देखना, ये 5A/2 इज इक्वल टू, क्योंकि ये है -7/12 तो ये 2/3 यहाँ पे प्लस में था ना, इधर आके ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -2/3। ये वाली इक्वेशन देखो, 5A/2 इज इक्वल टू -7/12 -2/3। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम आपको लेना आता होगा, जैसे यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको इन दोनों का। -7/12 -2/3 ये है। दोनों में से हमें पता है जो बड़ा नंबर है आपने यहाँ ले लिया, ये आ जाएगा आपका -7, क्योंकि ये जो 12 है पहले यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ जाके डिवाइड होगा तो 1 आएगा, और जो 1 आएगा, क्योंकि 12 के टेबल में जो 12 1 पे आता है, जो 1 आएगा वो 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर से, तो 1 अगर -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आएगा, ठीक है। और आइए अब यहाँ देखते हैं। अब ये जो 12 है 3 से जाके पहले डिवाइड होगा, तो 12 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, ये आता है 4 पे। 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर से, 4 2 जा 8, यहाँ आप लिखेंगे 8। समझ में आया कैसे लिया एलसीएम। सबसे पहले नीचे वाले नंबर से ये डिवाइड होगा, जितना भी आंसर आएगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आया -7 -8/12, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, निशान आपके पास माइनस का आएगा, तो -7 -8 ये हो जाएंगे आपके -15/12, जो कि आपका यहाँ लिखा है। ये देखो 5A/2 इज इक्वल टू -15/12। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो A है, ये वाली इक्वेशन देखो, ये है 5A/2 इज इक्वल टू -15/12, इस तरीके से दिया हुआ है। अब जो A है वो यही रहेगा, इज इक्वल टू के इधर हम लिखेंगे -15/12। अब ये 5/2 है ना, जब आप जो डिवाइड में है वो आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर नंबर है वो चला जाएगा डिवाइड में। इस तरीके से ये जो नंबर है ऊपर इधर जाके इज इक्वल टू के इधर जाके पलट जाते हैं नंबर, ठीक है। अब आपका 15 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो A इज इक्वल टू -30 हो जाएगा, क्योंकि 15 2 जा क्या होता है 30, और 12 5 जा 60। अब 31 जा 30, 32 जा 60, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -1/2 आंसर। ओके, काट अब अलग तरीके से भी सकते हैं, जैसे ये है ना -30/60, तो आप पहले 0 से 0 कट कर सकते हैं, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से आपका -1/2 ही आंसर आएगा। किस तरीके से भी आप इसे कट करके या डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आया आपका, देयरफॉर द नंबर इज -1/2, तो वो जो नंबर है वो -1/2 है।
ठीक है, जो आपसे नंबर पूछा था, फाइंड द नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। अच्छा, एक आपको नंबर दिया हुआ है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, कोई सा भी एक नंबर है, वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। मान लीजिए एक नंबर है x मान लिया, और दूसरा नंबर भी मैंने x मान लिया, तो इन्होंने बोला है कि वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, यानी कि इस नंबर का ये 5 टाइम्स है, तो ये हो गया 5x। अब आपसे बोला है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर आप दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर देते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस ऑफ अदर न्यू नंबर। तो जब आप दोनों में 21 ऐड कर देते हैं तो जो नया नंबर बनेगा वो ट्वाइस होगा, मतलब दुगना होगा पहले नंबर का। जो नया नंबर बनेगा वो दुगना होगा जो पहले नंबर का। व्हाट आर द नंबर्स, आपको वो नंबर्स बताने कि वो नंबर क्या है। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम कहेंगे लेट द स्मॉलर नंबर, हम छोटा नंबर मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x। देन द अदर पॉजिटिव नंबर, ये हो जाएगा 5x। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि वो 5 टाइम्स है, तो इसलिए हमने इसे 5 टाइम्स लिख लिया। अब उन्होंने बोला कि 21 आपको दोनों तरफ ऐड करना है। आफ्टर एडिंग 21 टू बोथ, दोनों तरफ 21 ऐड करने पर, जमा करने पर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका x प्लस 21, ठीक है, ये है आपका स्मॉलर नंबर। देन सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 5x प्लस में 21। ओके, अब आपसे आगे बोला है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या ATQ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो नया नंबर होगा वो ट्वाइस होगा, यानी दुगना होगा दूसरे नंबर का, पहले नंबर का। तो नया नंबर कौन सा बनेगा? ये नंबर होगा, है ना, क्योंकि ये ही बड़ा है और ये नंबर तो छोटा है x प्लस 21। तो ये बोला है कि नया नंबर दुगना होगा, तो इक्वेशन ये है 5x प्लस में 21 है, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस में 21 है। अब नया नंबर आपसे बोला है कि वो दुगना होगा, ट्वाइस होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, नया नंबर अगर दुगना होगा तो नया नंबर तो बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, जो कि रोंग है। अब आपको इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ वैल्यू सेम हो, इधर भी सेम हो, इज इक्वल टू की इधर भी सेम हो, तो बराबर करने के लिए हम 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो बड़ा है ही, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों के। ओके, अब इसको सोल्व कर लीजिए। 5x प्लस में 21 इज इक्वल टू 2x प्लस में 21। 5x, ये वाला 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये 21 है, सॉरी ये जो 2 है 21 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 42। ओके, अब 21 ये है और 42 यहीं पे, तो माइनस हो जाएगा यहाँ आके, एक मिनट, 42 माइनस ये 21 यहाँ प्लस में है, यहाँ के माइनस में हो जाएगा माइनस 21, ये 1 हटा लीजिएगा। 5x में से 2x माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 42 में से माइनस 21 करेंगे तो 21 आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 21 अपॉन में 3 करेंगे, 3 के टेबल में 21 कब आता है, ये आता है आपका 7 पे, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है, जो कि आपने माना था कि ये एक स्मॉलर नंबर है, x की वैल्यू 27 आ गई। दूसरा पॉजिटिव नंबर निकालने के लिए क्या है, हमें 5x दिया हुआ है, 5x यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 हो जाता है 35, यानी कि आपका जो दूसरा नंबर है वो है 35। स्मॉलर नंबर हो गया आपका x इज इक्वल टू 7, देन लार्जर नंबर हो गया 5x इज इक्वल टू 35। 35 आपका लार्जर नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। अगर आपके पास 800 रुपये हैं और आप हर महीने 250 रुपये 250 रुपीज़ क्या करते हैं, सेव करते हैं, बचाते हैं। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर, तो आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है कि 6 महीने बाद आपके पास कितने पैसे होंगे टोटल, और 2 ईयर्स बाद और 2 साल बाद आपके पास कितने पैसे होंगे। एक्सप्रेस एज अ लीनियर पैटर्न, आपको पैटर्न भी शो करना है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। सॉल्यूशन में हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, कि हमारे पास शुरू में कितने पैसे थे, तो हमें दे रखे कि हमारे पास 800 रुपीज़ थे। देन एवरी मंथ हम उसमें 250 रुपीज़ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मंथली सेविंग हमारी है 250 रुपीज़। लेट टी नंबर ऑफ
मंथ्स, जिसमें जो टी है हम उसे शो करेंगे नंबर ऑफ मंथ से। इक्वेशन हो जाएगी हमारी 800 प्लस में 250 टी। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद कितने पैसे होंगे हमारे पास। अब देखो फर्स्ट मंथ में आप 250 ऐड जोड़ते हैं, सेव करते हैं, सेकेंड मंथ में भी 250 करेंगे, थर्ड मंथ में भी 250 करेंगे। इस तरीके से करके आपको 6 मंथ का आप निकाल लेंगे 250 ऐड करके। या हम जो दूसरा तरीका है क्या करेंगे, 250 को आप सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि 6 महीने में हम इतने पैसे बचाते हैं। जो आएंगे वो 800 में प्लस कर दो तो आपके पास टोटल बैलेंस आ जाएगा कि 6 महीने के बाद हमारे पास इतने पैसे होंगे। सेम यही वो लिखा है यहाँ पे। तो 800 प्लस में 250 टी का मतलब है 800 प्लस में 250 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 800 प्लस में 1500, 800 प्लस में 1500, ये हो जाएगा आपका टोटल 2300। यानी कि 6 महीने बाद उसके पास जो टोटल अमाउंट होगा वो होगा 2300, 2300 रुपये। ओके, इसी के सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद उसके पास टोटल कितने पैसे होंगे। अब 2 इयर्स का निकालने के लिए हमें पता है कि 1 ईयर में आपके पास 12 मंथ होते हैं। 2 ईयर का अगर मैं निकालूं तो मेरे पास हो जाएंगे 24 मंथ, है ना। 24 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर 2 इयर्स यानी कि 24 मंथ, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 800 प्लस में 250 मल्टीप्लाई 24 से क्यों करा मैंने, क्योंकि 2 साल का आपसे पूछा है कि 2 साल बाद उसके पास कितने पैसे होंगे। तो 24 से, क्योंकि 2 साल में 24 मंथ होते हैं इसलिए हम इसे 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 250 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 6000। 800 प्लस में 6000, ये हो जाएगा 6800। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स 6800। आपसे लीनियर पैटर्न भी पूछा था तो हम इसके लिए टेबल बना लेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे टी यानी कि जो मंथ को रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ होंगे अमाउंट। 0 मंथ में उसके पास 800 रुपीज़ थे, अगले मंथ यानी कि उसने उसमें 250 ऐड करे, जो उसकी बचत है, सेविंग है। जब आप 800 में 250 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1050 रुपीज़। देन सेकेंड मंथ में उसने फिर से 250 रुपीज़ ऐड करें, ये हो जाएगा 1300। देन थर्ड मंथ में हो जाएंगे 1550 रुपीज़, फोर्थ मंथ में हो जाएंगे 1800, फिफ्थ मंथ में हो जाएंगे 2050 रुपीज़ और सिक्स्थ मंथ में हो जाएंगे 2300 रुपीज़। यानी कि 6 महीने बाद टोटल उसके पास जो अमाउंट होगा वो होगा 2300 रुपीज़। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। एक 2 डिजिट का नंबर है जिनका डिफरेंस है 3। मान लीजिए कोई नंबर अगर 8 है तो दूसरा नंबर 5 है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। 8 में से आप 5 माइनस करेंगे 3, ये हो सकता है। या एक नंबर 4 है और मान लीजिए 74 नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस 3। तो ऐसे ही कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका बीच का डिफरेंस 3 है, ठीक है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर आप डिजिट को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए अगर डिजिट 74 है और आप डिजिट को चेंज करके 47 कर देते हैं, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और जब आप 47 में 74 जो ओरिजिनल नंबर है उसे ऐड करते हैं तो आपको 143 मिलता है। फाइंड बोथ द नंबर्स, अब आपको दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि फर्स्ट नंबर कौन सा है और इंटरचेंज करने के बाद वो नंबर कौन सा है। आपको दोनों नंबर ये फाइंड आउट करने हैं। 2 डिजिट का नंबर आपको बताना है और जिनका डिफरेंस बीच में 3 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर हैव, तो 2 डिजिट का नंबर अगर मान लीजिए हमने ले लिया 74 ही ले लिया, ठीक है। 4 है आपका वंस या यूनिट प्लेस पे, और जो 7 है वो है आपका टेंस प्लेस पे, क्योंकि ये वंस उसके बाद ये टेंस होता है। यानी कि अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 70 प्लस में 4, इस तरीके से तो लिखेंगे। तो ये है आपका वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस। ऐसे ही हम नंबर अपने लेंगे। 10th डिजिट नंबर हमने लिया है x और यूनिट डिजिट नंबर हमने y लिया है। तो हमें नंबर नहीं पता इसलिए हमने इसको x y करके लिया है, समझ में आया। 10 डिजिट का जो नंबर है वो हमने लिया है x और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसे हमने y लिया है।
सो द नंबर इज, तो आपका नंबर क्या बनेगा 10x प्लस में y, ये आपका नंबर बनेगा। नंबर आपका हमेशा, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो नंबर वाले, उसमें जो आपका नंबर बनेगा वो इस तरीके से ही बनेगा, क्योंकि अगर आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो 70 + 4 ही तो होता है। 70 + 4 कैसे है, इसमें 10 ही तो ऐड है 7 प्लस में, और जो मल्टीप्लाई 10 है तभी तो ये, जैसे अगर नंबर आपका x7 है, मल्टीप्लाई 10 करेंगे तभी तो 70 आया। तो ये आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 10x प्लस में y। डिजिट डिफर बाय 3, अब दोनों जो डिजिट हैं यानी कि x माइनस y, इनके बीच का डिफरेंस 3 है। यही यहाँ पे लिखा है कि इनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस 3 है, क्वेश्चन में दिया है ना। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। इंटरचेंज नंबर, अगर आपने जो ये नंबर बनाया है, क्वेश्चन में आपसे बोला है ना, अगर आप इस डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं यानी आपस में चेंज कर देते हैं, चेंज करने का मतलब ये है जो 10x है वो 10y बन जाएगा और x आपका सिंपल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बनाया 10x 10y बन गया प्लस में x, ये आपका चेंज हो गया नंबर, इंटरचेंज नंबर। सम ऑफ द बोथ नंबर, जब आप जो नंबर आपने बनाया वो और जो सेकंड नंबर इंटरचेंज करने के बाद जब आप दोनों नंबर को ऐड करते हैं, यानी कि 10x प्लस में y प्लस में 10y प्लस में x, तो ये हो जाता है आपका 143। क्वेश्चन में आपको दिया है जब आप दोनों नंबर को आपस में ऐड करते हैं, ओरिजिनल नंबर को और इंटरचेंज नंबर को, तो इसका टोटल आपका 143 बनता है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया ये। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे कैसे, देखो ये है आपका 10x, यहाँ पे है x, 10x प्लस में x ये हो जाएगा 11x, ये सिंपल y है, इधर 10y है, 10y प्लस में 1y ये हो जाएगा 11y। तो 11x प्लस में 11y इज इक्वल टू हो गया 143। अब आपको फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ गई x प्लस में y इज इक्वल टू 13। ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, जैसे आपको इक्वेशन ये दी है ना 11x प्लस में 11y इज इक्वल टू 143। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में से 11 कॉमन ले लें तो यहाँ से 11 हट जाएगा, यहाँ x बचेगा, प्लस में यहाँ से भी 11 हट के यहाँ पे y बचेगा, और जब 11 143 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 3 एंड 11 3 जा 33, ये आ जाएगा x प्लस में y इज इक्वल टू 3। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आपने देख ली, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस में y इज इक्वल टू 13। अब दोनों में से एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस एंड इक्वेशन 2। ऐड कैसे करेंगे, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे रखेंगे x प्लस में y इज इक्वल टू 13, इनको ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे तो आपको पता है ये x प्लस में x हो जाएगा 2x। अब एक माइनस में y है एक प्लस में y है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 13 प्लस में 3 ये हो जाएगा 16, x यहीं रहेगा 16, 2 यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 के टेबल में 16 आपका 8 पे आता है, x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, ठीक है। जो x नंबर आपने लेट किया था, माना था, उसकी वैल्यू आ गई आपकी 8। अब हम क्या करेंगे, जो 8 वैल्यू है वो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी। चलिए हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, x की वैल्यू आपकी 8 है, ये माइनस है, इधर 3, माइनस वाई यहीं रहेगा, 3 8 3 के पास जाके माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 3। 8 में से आप 3 माइनस करेंगे 5 आएंगे, माइनस का 5 आएगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस का निशान है, दोनों से दोनों माइनस कट जाएंगे आपस में, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। x की वैल्यू आपके पास 8 है, y की वैल्यू आपके पास 5 है। अब आप अपनी इक्वेशन बनाएंगे, नंबर आपके पास क्या था, नंबर था आपके पास 10x प्लस में y, यही तो नंबर आपने बनाया था, फिर इसे आपने इंटरचेंज भी किया था, तो यही 10x प्लस में y में हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। ओरिजिनल नंबर है आपका 10x प्लस में y, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि x की वैल्यू 8 है, प्लस में y की वैल्यू आपके पास 5 है, 10 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा 80 प्लस में 5,
ये हो जाएगा आपके पास 85। यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल नंबर है वो आया आपका 85। और अगर आप इस नंबर को इंटरचेंज कर देते, क्योंकि आपसे दोनों की वैल्यू पूछी है, इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास नंबर था 10y प्लस में x, 10y प्लस में x था। यहाँ पे आप 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे, प्लस में x की वैल्यू रखेंगे 8, 10 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा 50, प्लस में 8 58। ठीक है, देख रहे हो आप 85 को ही आप चेंज करेंगे नंबर तो ये 58 हो जाएगा। वही आपसे बोला था, अगर आप 85 प्लस में 58 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको एडिशन बोला था, जब आप दोनों नंबर के ऐड करते हो तो आपके पास टोटल आता है 143। आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल 143 ही आएगा, यानी कि हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, इसका आपका ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, इन ग्राफ के आपको स्लोप्स आइडेंटिफाई करने हैं। एंड वाई इंटरसेप्ट्स, आपको इनके वाई इंटरसेप्ट भी बताने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स कट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जहाँ पे ये लाइन्स कट करेंगी वहाँ के आपको कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं इनके हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास y इज इक्वल टू -3x प्लस में 4। a की वैल्यू आपके पास -3x है। इसका जो ग्राफ बनेगा, हमें पता है जब a की वैल्यू माइनस में होती है तो इसका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। पहले हम इसके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ जो नंबर है ना, किसी भी, या तो आप y की वैल्यू पुट करें या आप x की वैल्यू करें, दोनों में से एक की वैल्यू आपको खुद रखनी है, दूसरे की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जब x की जगह 0 रखा तो -3 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया, प्लस में 4 बचा, तो यानी कि y की वैल्यू आपके पास 4 आई। सेकंड में जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी क्या आई, 1 आई। और फिर x की वैल्यू जब -1 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास आई 7। इसी को पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ पेपर पे शो किया। सबसे पहले 0 एंड 4 लिया, रेड पेन से आप देख रहे हैं ये वाला है ग्राफ। 0 एंड 4 का पॉइंट 1 ये है, देन 1 एंड 1 पॉइंट ये है सेकंड, और थर्ड पॉइंट था आपका वह -1 एंड 7। -1 एंड 7 आपके पास पॉइंट ये है। हमने ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, सेकेंड आपको इक्वेशन दी थी 2y इज इक्वल टू 4x प्लस में 7। अब फिर से हम एक टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो y हमारे पास आया 3.5, देन x की वैल्यू 1 रखी तो y आया 5.5, x की वैल्यू माइनस रखी तो y की वैल्यू आई आपके पास 1.5। अब आप इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये जो है ब्लू कलर का, सबसे पहले 0 एंड 3 5 है, 3.5 ये आएगी आपके यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड आपके कोऑर्डिनेट से 1 एंड 5.5, 1 एंड 5.5 ये है सेकेंड, और थर्ड है -1 एंड 1.5, -1 एंड 1.5। इसको हमने ऐड मैच किया तो हमारे पास इस तरीके के ग्राफ लाइन आ गई। ओके, ये कैसी है, अपवर्ड है। ब्लू वाली लाइन जो है अपवर्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a की वैल्यू कैसी दे रखी है, प्लस में है। थर्ड आपके पास इक्वेशन है 5y इज इक्वल टू 6x माइनस में 10। अब फिर से आप इक्वेशन बनाएंगे, कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y हमें मिला -2, x की वैल्यू 5 रखी, y आया 4, x की वैल्यू -5 रखी, y की वैल्यू आई हमारे पास -8। पर्पल कलर से हमने ये ग्राफ बनाया। कुछ नहीं है, जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर पे नहीं फाइंड आउट करके लाइन खींचनी है। आप स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे। ओके, चलिए ये हो गया पॉइंट। फोर्थ इक्वेशन आपको यहाँ पे दी है 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 1। x और y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y हमें मिला -3.6, x की वैल्यू 1 रखी तो y मिला -1.6, x की वैल्यू 2 रखी तो हमें y मिला 0.3। ओके, अब हमने इसे ग्रीन लाइन का जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ड्रॉ करा है। अब आप इसमें देख सकते हैं हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है। एक तो हमें इंटरचेंज मिल रहा है कि कौन सी जो इंटरसेप्ट है कहाँ पे कर रहा है, जैसे y यहाँ पे कट हो रहा है 2 बार। अच्छा, आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं 2 लाइन हमारे पास पैरेलल आई है, एक तो ब्लू
और एक ही ग्रीन वाली, है ना, ये 2 लाइनें पैरेलल आई हैं। और इस ग्राफ को देख के हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसमें जो 3 हमारी लाइन्स है, ब्लू वाली, ग्रीन वाली और पर्पल वाली, ये दोनों अपवर्ड है ना, अपवर्ड है, माइनस से प्लस की तरफ जाती हुई अपवर्ड है, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन जो रेड वाली आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है, ये कैसी है, डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रही है, इसका स्लोप नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोप है। अगर हम इस ग्राफ पेपर को ना देखें तो हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि इनका स्लोप कैसा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको x की वैल्यू या a की वैल्यू माइनस में दी हुई है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ ही बनेगा, इसका स्लोप डाउनवर्ड ही होगा। लेकिन सब में x की वैल्यू, बाकी जो 3 इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू प्लस है, a की वैल्यू प्लस है, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड ही बनेगा। ठीक है, चलिए आपने ग्राफ देख लिया किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब आंसर करते हैं और जो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट आपसे पूछा था आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स। स्लोप्स हमने देख लिए, हमने किस तरीके से इनके आइडेंटिफाई करे स्लोप्स। ए का जो स्लोप था ये माइनस में आपको दिया हुआ है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड डाउनवर्ड है। बाकी जितनी भी ए की वैल्यू है सब प्लस में है, इसलिए इनका स्लोप अपवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है वाई इंटरसेप्ट्स। आपको इनके वाई इंटरसेप्ट भी बताने हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट का वाई इंटरसेप्ट है 4, कि ये 4 पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सेकंड का वाई इंटरसेप्ट है 3.5। थर्ड का वाई इंटरसेप्ट है -2 एंड 4 का वाई इंटरसेप्ट है 3.67। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? आप ग्राफ पेपर भी देख के बता सकते हैं, नहीं तो आप कैसे बता सकते हैं, देखो वाई इंटरसेप्ट ये तो है आपका x, ये आपका y होगा, तो फर्स्ट में आपका ये है वाई इंटरसेप्ट 4 है, ये तो आपको देख के पता लग रहा है। क्या सेकंड में जो y की वैल्यू 7 हम लिख सकते हैं? यहाँ पे तो मैंने 3.5 लिखी है, यहाँ पे तो 7 दे रखी है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे जो y है ये 2 है, तो आगे जो y की वैल्यू है पहले इनसे डिवाइड होगी, यहाँ 2 से डिवाइड होगी, यहाँ 2 से डिवाइड होगी, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होगी तो ये 2x हो जाएगा, और 7 को जो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, इसलिए यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है 3.5 आया है, ये यहाँ लिखा है। थर्ड में देखो y इंटरसेप्ट यहाँ पे मैंने -2 लिखा है, लेकिन यहाँ तो 10 है, क्यों? अब जो y 5 है ना, ये जो आगे वाला 5 है पहले दोनों से डिवाइड होगा, 6x अपॉन में 5 देन 10 अपॉन में 5। अब 6 तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता, 5 होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, तो यहाँ पे आपकी y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी -2, जो कि यहाँ लिखा है। थर्ड है ये 3y है, ये 6y है, माइनस में 11। अब आप क्या करेंगे, आगे जो 3y है इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, आगे का 3 और यहाँ पे हो गया डिवाइड, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2x आ गई वैल्यू, और 11 से जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.67 समथिंग। ठीक है, तो इसलिए y इंटरसेप्ट हो गया यहाँ पे 3.67, इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा स्टार बना हुआ है, तो ये सिंपल दिख रहा है, सिंपल है नहीं, आपको इस तरीके से ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, ये यहाँ पे सब दूसरे को कट करें। अब y के आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे y एक्सिस पे, तो x एक्सिस सब पे 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 4, x की वैल्यू 0 आएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड 3.5, और थर्ड वाले के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड -2, फोर्थ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड -3.67। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा है आर एनी ऑफ द लाइंस पैरेलल। क्या कोई लाइन यहाँ पे पैरेलल भी है? तो ये आप आंसर लिखेंगे यस, लाइन सेकंड एंड लाइन फोर्थ आर पैरेलल। सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, जो कि हमने ग्राफ पेपर पे भी देखी थी। अगर हम ग्राफ पेपर ना देखें तो इस इक्वेशन को देख के भी हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी लाइन पैरेलल होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों? देखो अगर हम इस इक्वेशन को उठाएं, यहाँ पे ये जो 2 है 4x से डिवाइड होगा, देख रहे हो आप, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू, a की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है कि लाइन पैरेलल होंगी या नहीं, तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2x आ गई यहाँ की वैल्यू आ गई ना।
ऐसे ही एक और 2x आएगा, यहाँ पे जो 3 है यहाँ डिवाइड हो जाएगा तीनों से। अब ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी वैल्यू 2x आ गई। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में जो a की वैल्यू है 2x है दोनों में, है ना। तो इसलिए इक्वेशन जो सेकेंड लाइन है एंड फोर्थ लाइन आपस में पैरेलल आएंगी, क्योंकि इन दोनों में जो a की वैल्यू है वो सेम है, इसलिए लाइन पैरेलल बनी है। आपको पता होना चाहिए, आपकी a की लाइन से भी आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है आपकी लाइन पैरेलल होंगी या नहीं। सिंपली आप a की वैल्यू अगर माइनस में दे रखे हैं, आप ये भी बता सकते हैं आपका जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। तो ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन से भी ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज XK। अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करते हैं केल्विन में तो उसकी यूनिट्स आती है आपकी XK। यहाँ पे डिग्री नहीं लगता केल्विन में, ठीक है, तो इसकी केल्विन की XK। एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज Y डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर फ़ारेनहाइट में आप यूनिट्स लिखते हैं तो आप लिखेंगे Y डिग्री फ़ारेनहाइट। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। नीचे आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जो कि दोनों में एक रिलेशन बताती है। ये इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू 9/5, जहाँ पे मल्टीप्लाई x माइनस 273 है प्लस में 32। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। ओके, अब आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। आपको लिक्विड का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है फ़ारेनहाइट में। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज़, और फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर आपको गिवन है लिक्विड का 313 केल्विन। केल्विन में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। कैसे करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे फ़ारेनहाइट आपको क्या दिया है, y, तो यहाँ पे आपको y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, x है, x की जगह आपको क्या दिया था, x केल्विन में दिया है, तो x की जगह आप रख देंगे 333 में से माइनस कर देंगे 273 प्लस में 32। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि y आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसे करते हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे गिवन द रिलेशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो ये दिया है y इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई x माइनस 273 प्लस में 32। ये इक्वेशन आपको दी है। अब आपसे बोला है अगर आपके पास x की वैल्यू 313 है, जो कि क्वेश्चन में आपको दी हुई है, गिवन है 313 केल्विन है, तो आपको y की वैल्यू यानी कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। y लिख देंगे हम y इज इक्वल टू 9/5 लिख देंगे, और जहाँ पे x की वैल्यू की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 333 माइनस में 273 प्लस में 32। अब आप जब 313 में से 273 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास 42। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 40 प्लस में 32। अब आपके पास y की वैल्यू यही है, जो ये 5 है मल्टीप्लाई में है, 5 से आप 40 को कट कर देंगे, 5 जो होता है 40, 8 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे y की आपकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस में 32। 9 मल्टीप्लाई होगा 8 से, ये हो जाएगा 72। y इज इक्वल टू 72 प्लस में 32, 72 प्लस में 32 आपकी वैल्यू आ जाएगी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपकी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। अब आपको टेम्परेचर केल्विन में फाइंड आउट करना है। चलिए इक्वेशन तो आपको दी हुई है, इसी इक्वेशन में आप फिर से वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको y की वैल्यू दी हुई है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सिंपली अगर आपको y इज इक्वल टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप y की जगह y की वैल्यू रखेंगे 158 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसलिए यहाँ पे x ही लिखेंगे, माइनस में 273 प्लस में 32। अब ये जो 32 है यहाँ प्लस का है, तो ये इधर आकर
158 से माइनस का हो जाएगा, तो 158 में से आप 32 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 126 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 273। अब ये जो 9/5 है इज इक्वल टू के इधर जाएगा, तो ये क्या होगी सिचुएशन, इसकी आपस में जो संख्या है बदल जाएंगी, ऊपर नीचे पलट जाएंगी। तो 9/5 हो जाएगा 5/9। जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड में थी इज इक्वल टू के इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो इसलिए 126 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/9। अब 9 से आप 126 को जब कट करेंगे तो ये 14 पे कट होगा, ठीक है। तो 9 14 जो आपका हो जाएगा 126, ये आपने कट कर दिया। आगे आपके पास सॉल्यूशन आया 14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस में 273। अब आप 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू एक्स माइनस 273। एक्स इज इक्वल टू ये जो माइनस का इधर है 273 इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, इसलिए एस इज इक्वल टू 70 प्लस में 273। जब आप 70 प्लस में 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 343 केल्विन, यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 343 केल्विन। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है आपके पास कहीं माइनस प्लस की या मल्टीप्लाई की कोई मिस्टेक ना हो जाए। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में हमने एक बार इसका टेम्परेचर फाइंड आउट किया, एक बार केल्विन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 9 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इसके पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कंप्लीट करें। आई थिंक इसमें 14 क्वेश्चन है, तो जितने भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।